फैन चालू करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बढ़िया। MHT CT 2025 क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था सॉलिड स्टेट। आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस फॉर सीईटी के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये JEE नीट के भी PYQ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, MHT CT 2025 क्रैश कोर्स, आज का हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें केमिकल बॉन्डिंग में। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। देखो, पहला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। मतलब देखो, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, ये दो स्पेसिस है हमारे दोस्तों। कौन से दो स्पेसिस है? H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। देखो, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, ये दो स्पेसिस है हमारे। ये दो स्पीसीज का हमें क्या बताना है? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो, पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? बोथ H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद बोला है कि डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्या, ये करेक्ट नहीं है। तो एग्जिस्ट है ना, वो मॉलिक्यूल्स है तो प्रेजेंट है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। दूसरा बी ऑप्शन देखो, H2 इज मोर स्टेबल। H2 क्या है? मोर स्टेबल देन H2 पॉजिटिव। तो H2 जो नेगेटिव है बोलते हैं, H2 नेगेटिव ये मोर स्टेबल है बोलते हैं देन H2 पॉजिटिव। तो ये भी इनकरेक्ट है। ये भी क्या इनकरेक्ट है? क्योंकि देखो, ये जो H2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है दोस्तों 0.5, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर है दोस्तों 0.5। तो ये जो इसमें आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो H2 पॉजिटिव है ये क्या है? कटायन है। H2 पॉजिटिव क्या है दोस्तों? H2 पॉजिटिव कटायन है। और H2 नेगेटिव क्या है? एनायन है। तो आपको पता है कैटायन और एनायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या बोला था? एनायन ये ज्यादा स्टेबल है, कैटायन लेस स्टेबल है। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अभी हमारा कंपटीशन दो ऑप्शन में है दोस्तों। इसमें बोला है बोथ H2 पॉजिटिव एंड H2 आर द इक्वली स्टेबल। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे H2 टू पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 टू नेगेटिव। तो आपको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों MOT के बेस पर बना है। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, ये किसके बेस पर बना है? MOT के बेस पर बना है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर बना है। आपको एमओ डायग्राम पता होनी चाहिए। अगर एमओ डायग्राम आपको पता है तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको क्या करना है? तो एमओ डायग्राम से आपको ध्यान में रखना है कि किसका क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। तो देखो, इसमें आपको ध्यान में रखना है H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू H2 नेगेटिव। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है दोस्तों। तो आपको पता है ये जो थ्योरी है एमओटी, ये किसके बेस पर डिपेंड है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे ये थ्योरी बेस है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is equal number of atomic orbitals and molecular orbitals। इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब हमने देखा था एमओटी में क्या होता है? हाफ ऑफ इक्वल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही क्या बनने वाले दोस्तों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले। मतलब हमारे दो एटम्स है, तो हमारे मॉलिक्यूल जब बनेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म।
मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं दोस्तों? दो। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं? देखो दो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दोस्तों, बराबर है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो। सेकेंड आंसर होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसके इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है, यहाँ पर और क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज एमओटी, एनर्जी ऑफ विच ऑर्बिटल इज नॉट डिफाइंड। अकॉर्डिंग टू एमओटी, विच ऑर्बिटल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। मतलब एमओटी के बेस पर हम कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। देखो एमओटी में देखो हम सिग्मा 1s भी देखते हैं, सिग्मा 1s स्टार भी देखते हैं एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सिग्मा 2s भी देखते हैं, सिग्मा 2s स्टार भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पाई 2px, 2 2px, ठीक है। पाई, एक एक मिनट, एक तो हम पाई 2px भी बोल सकते हैं। देखो एक एक क्या आएगा आपका? पाई 2px, दूसरा आएगा पाई 2py, और इनके स्टार वाले भी बनेंगे। देखो पाई 2px स्टार, पाई स्टार बनेगा, बराबर है। पाई स्टार 2py भी बनेगा, बराबर है। इसके बाद सिग्मा, सिग्मा वाला भी बनता है, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा पी, सिग्मा पी ऑर्बिटल भी बनता है। देखो सिग्मा यहाँ पे क्या है? सिग्मा पी जेड भी बनता है स्टार वाला, लेकिन सिग्मा जेड नहीं बनता। देखो ये भी बनता है, ये भी नहीं हमारा आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? डी वाला है, और डी वाला आएगा। सिग्मा पी जेड ये ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एमओटी, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम डिफाइन नहीं कर सकते। कौन सा? सिग्मा पी जेड को अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी, एनर्जी ऑफ विच ऑर्बिटल इज नॉट डिफाइंड। मतलब सिग्मा पी जेड का एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या गिवन है? मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p orbitals produce how many molecular orbitals। मतलब 2s ऑर्बिटल है, तो 2s है तो देखो क्या बनेगा? 2s ऑर्बिटल है तो ये 2s के दो ऑर्बिटल्स बनेंगे दोस्तों। क्या बनेगा? एक सिग्मा 2s बनेगा, एक सिग्मा 2s स्टार बनेगा, इसके दो ऑर्बिटल। बाद में दूसरा दिया है दोस्तों 2p ऑर्बिटल दिया है, 2p, ये 2p के भी ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बनेगा पाई 2p x बनेगा, एक पाई 2p y बनेगा, बराबर है। उसके बाद पाई बनेगा, पाई 2px स्टार बनेगा, दूसरा अगेन पाई स्टार 2py बनेगा, ठीक है। और भी ऑर्बिटल्स इसके बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और भी पी के क्या बनेंगे? ऑर्बिटल्स बनते हैं पी के। क्या बनेगा? सिग्मा 2px बनेगा, सिग्मा 2p जेड बनेगा, सिग्मा 2px, तो सिग्मा स्टार 2p जेड बनेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके कितने ऑर्बिटल्स बन गए दोस्तों? इसके 6 ऑर्बिटल। और इसके कितने ऑर्बिटल्स बन गए? इसके 2 ऑर्बिटल्स बन गए। और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 6 + 2 8 ऑर्बिटल्स हो गए टोटल। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 8। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब 2s और 2p अगर मिक्स कर दिए तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? तो मैंने पहले बताया था दोस्तों आपको, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उतने ही क्या बनने वाले? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, बराबर है। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे 8, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनने वाले हैं? 8 बनने वाले हैं। तो ये बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें
मिक्सिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल, देखो क्या दिया है यहाँ पर, mixing of 2p orbitals form how many molecular orbitals between two atoms। मतलब 2p ऑर्बिटल को अगर हमने मिक्स कर दिया 2p ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल पहले देखा था हमने कितने ऑर्बिटल्स बनाता है 2p, 2p 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। जब 2p ऑर्बिटल्स हमने दो एटम्स के बीच में मिक्स कर दिया तो हमारे कितने ऑर्बिटल्स बनने वाले, तो 6 ऑर्बिटल्स बनने वाले, ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो एमो थ्योरी आप देख लो, एक बार पढ़ो, क्लियर हो जाएगा कि कौन से कितने ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सिंपल बात ध्यान में रखना है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हमें, ए बी बेस है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज एमओटी। ये भी किसका क्वेश्चन है, एमओटी का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पेसिस हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से स्पेसिस में ऐसे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, किस किस में इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे आपको बताना है। ठीक है, अभी देखो, अभी दोनों को मिक्स करना है। देखो H2 लिया हमने, तो H2 में क्या है, देखो H2 में कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक का क्या आएगा 1s1 और दूसरे का क्या आएगा, दूसरे हाइड्रोजन का आएगा 1s1, 1s1। तो दोनों का कितने आए ये टोटल, दोनों के इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। जब इसका एमओ बनेगा, देखो H2 का अगर एमओ निकाला हमने, ये दो है सेपरेट सेपरेट, ये दोनों का अगर एमओ निकाला हमने, H2 का एमओ निकाला है H2MOT, तो देखो दो स्टैंड पे हम H2 को लेंगे, एक स्टैंड पे H, दूसरे स्टैंड पे दूसरा H, बराबर है, बराबर, ये एमओटी निकाल रहे हैं हम। तो देखो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है इसमें H2 मतलब, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बराबर है। और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, सिग्मा एंटी बॉन्ड बनता है। देखो जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है। देखो इसमें देखो दोस्तों, ये जो बना है ये क्या बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और ये जो बना है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। देखो देखो जो जिसपे स्टार नहीं होता है वो ये क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बना है दूसरा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिट मॉलिक्यूलर बनेंगे ऑर्बिटल उतने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें भरना पड़ता है जितने अपने पास रहेंगे। और ये जो होते हैं, ये जो है 1s, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दोस्तों, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए तो क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बने हमारे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कैसा है, ये एम्प्टी है, देखो ये कैसा है, एम्प्टी है, इसमें क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि अनपेयर्ड, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये दोनों कैसे, ये पेयर्ड है दोस्तों, दोनों कैसे पेयरिंग में है, पेयर है मतलब पेयर्ड है, ये दोनों कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग है। तो ये नहीं आएगा हमारा दोस्त। बाद में लिथियम का देखेंगे, देखो लिथियम, देखो लिथियम का देखेंगे इसके बाद, देखो लिथियम का एमओटी देख लेंगे, तो ये लिथियम का एमओटी देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देखो लिथियम का एमओटी देखने के बाद, लिथियम भी दो लिथियम है Li2, देखो Li2 का क्या आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक Li एक स्टैंड पे आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, दूसरा भी दूसरे स्टैंड पे 3 है, 3 है मतलब क्या है 1s2 2s1 है, इसमें क्या है 1s2 2s1 है, दोनों इसमें क्या है 1s2 2s1 है, मतलब कितने तीन तीन इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो क्या बनेगा इसमें, देखो दोस्तों बॉन्ड बनेगा इसमें, देखो इसमें क्या बनेगा, देखो दोस्तों बॉन्ड बनेगा, कितने बॉन्ड बनेगा ये, देखो एक बॉन्ड पहले बना देंगे इसमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, बराबर है। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी बॉन्ड भी बनेगा, ये वन बोलेंगे, वन सिग्मा एस, ठीक है, और ये बनेगा
पहला हमारा 1 सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा सिग्मा 1s, ठीक है, ये सिग्मा 1s। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। बाद में यहाँ पे और एक बॉन्ड बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका एक और इसका एक, कितने हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे इसके एक एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कौन से, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, लिथियम में सबके सब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एमओ थ्योरी में सबके पेयर आते हैं तो ये भी नहीं आएगा, हमें चाहिए अनपेयर्ड, तो ये भी नहीं आएगा, लिथियम भी नहीं आएगा। बाद में बेरिलियम का देखो, बोरॉन का देखो, इसमें भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोरॉन। तो बोरॉन में क्या आएगा दोस्तों, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बोरॉन में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एमओटी देख लो आप, तो आपको पता चले बोरॉन में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। तो यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पेसिस हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में है, तो बोरॉन में है। V2 आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे हमें पूछा है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हमें, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन पैरामैग्नेटिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब जो, जिसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें क्या है, अनपेयर्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड और क्या चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें भी नहीं, अभी देखा इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं आते। तो करेक्ट आंसर बनेगा O2, ऑक्सीजन। तो जो डाई ऑक्सीजन होता है, तो डाई ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई 2p एक्स स्टार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई 2p वाई, पाई स्टार 2p वाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है, ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ऑक्सीजन के पास 2 क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं तो आप एमओटी देख लो ऑक्सीजन का, O2 का एमओटी देख लो, आपको मिलेगा O2 में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जिस स्पेसिस में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा तो वो क्या होता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ऑक्सीजन क्या होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक। मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब कलर दिखाएगा वो, क्या होगा, कलर्ड स्पेसिस है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या रहेगा, कलर्ड। एक बात ध्यान में रखने, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है O2, O2 ध्यान में रखना है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। और हीलियम डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक रहेगा, ये डायमैग्नेटिक। C2 भी डायमैग्नेटिक, हीलियम भी डायमैग्नेटिक। ये दोनों ये तीनों लोग क्या है, डायमैग्नेटिक, और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान में रखना है, ये बाकी ऑप्शंस क्या है, डायमैग्नेटिक। हमारा ऑक्सीजन क्या है, डाई ऑक्सीजन क्या है, तो पैरामैग्नेटिक है डाई ऑक्सीजन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16। तो देख लो, E1 इलेक्ट्रॉन वाले जो एमओ डायग्राम बनते हैं, तो वो E1 इलेक्ट्रॉन वाले एमओ डायग्राम्स क्या होते हैं दोस्तों, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 मॉलिक्यूल इज। मतलब हमें Li2 का क्या पूछा है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, Li2 का क्या आएगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, Li2 का। तो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें कितना आएगा, ऐसा पूछा है। Li2 मतलब क्या आएगा दोस्तों, Li2 मतलब लिथियम, 2 लिथियम है, तो एक लिथियम यहाँ पे लिखेंगे, एक लिथियम ये स्टैंड पे लिखेंगे। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसका 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s1। इसका भी क्या आएगा, 1s2 2s1, बराबर है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसका, सिग्मा 1s का बनेगा, बराबर है। और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2s का। देखो एक बॉन्ड बनेगा इसका, जब बॉन्ड बनता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका एक और इसका एक, 1s का, बराबर है। और जब बॉन्ड बनेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सिग्मा 1s स्टार बन जाएगा, सिग्मा 1s स्टार। और दूसरा जो बनेगा, दूसरा बनेगा सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बराबर है।
और इसमें देखो, इसमें दो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 6 हो गए थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिग्मा 2s स्टार। तो सिग्मा 2s स्टार एम्प्टी रहेगा। अभी हमें क्या निकलना है दोस्तों, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकलना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। क्या है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग कितने, 1 2, 4 बॉन्डिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा दोस्तों, ये 2/2 आएगा। क्या आएगा, 2/2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। मतलब जो लिथियम है हमारा, लिथियम और लिथियम, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा दोस्तों 1। लिथियम और लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, लिथियम और लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो यहाँ पे देखो 0 तो नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। तो लिथियम लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। कैसे ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ध्यान में रखनी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर निकल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो बॉन्ड ऑर्डर। अगेन बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, अगेन किसका क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर। तो जीरो किसका है, पहला लेंगे यहाँ पे He2, इसका हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 1। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये 2 होता है दोस्तों। हीलियम का कितना होता है, 0। और B2 का भी कितना होता है दोस्तों, ये B2 का भी आएगा 2, ये B2 का भी आएगा 2। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हीलियम। किसका बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर, He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है दोस्तों, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर। क्या है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर है किसका, हीलियम का जीरो बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर है, देखो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो दोस्तों यहाँ पे हमने हीलियम लिया तो हीलियम है, बराबर है, यहाँ पे इसका नंबर 2, ये दूसरा हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2, बराबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, इसका भी क्या आएगा 2s2, सॉरी 1s2, इसका एक का हो गया 1s2, 1s2 हो गया। इसका लिखेंगे पहले हम, देखो 1s2 और इसका भी आएगा 1s2, मतलब दोनों इसमें 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बॉन्डिंग में सिग्मा 1s ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो मतलब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम सेम इलेक्ट्रॉन दो दो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इसमें बॉन्डिंग कितने थे, 2, बराबर है, एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, तो ये क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आएगा दोस्तों, 0। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। क्या आएगा, हीरो। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 हीरो, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, हाइड्रोजन का कितना है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, H2 का 1 है, और ऑक्सीजन का 2 है, हीलियम का 0 है, और बोरॉन का 2 है। ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर एमओ थ्योरी से निकाल सकते हैं हम। तो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर। क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद का और एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर 3। मतलब
इसमें से दोस्तों किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ऐसा पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर 3, किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसका 3 है? तो 3 किसका है? देखो H2 का कितना आएगा, अभी देखा था हमने 1, O2 का कितना आएगा 2। देखो H2 का क्या आता है H डैश H, O2 का क्या आता है ऑक्सीजन डबल डैश ऑक्सीजन। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का हो गया। N2 का क्या आएगा देखो दोस्त, N2 का आएगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है N2 का? N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका? इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। डायरेक्ट अपन उसके स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं। देखो N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन में 2 है तो O2 में 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। H2 में HH के बीच में 1 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम का कितना आएगा? हीलियम का 0 है दोस्तों, 0। क्या है हीलियम का? 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? N2 में N2 N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है दोस्तों? 3। कितना है? 3। तो होप है आज के लेक्चर में आपको बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, जो एमओ थ्योरी के कुछ क्वेश्चन थे बॉन्डिंग के बेस पर, एंटी बॉन्डिंग के बेस पर, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं, किसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो होप है ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर। और इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है।